हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। नाउ आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक, जो कि हमारा फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आता है। फंडामेंटल के अंदर हमारा एक टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये जो टॉपिक है फंडामेंटल चैप्टर के अंदर, इसका सम टाइम तो बोर्ड सेपरेट क्वेश्चन पूछ लेती है, और कभी कभी ये सेपरेट क्वेश्चन ना पूछ के जो हमारे 4 मार्कर क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उनमें यह टॉपिक जो जरूर पूछती है। तो ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज आईओडी। आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेसिकली जो आपका जो टॉपिक है वो 2 मेथड है इसके अंदर। द फर्स्ट वन इज योर एवरेज मेथड, दैट इज सिंपल एवरेज मेथड भी कहते हैं हम इसको, एवरेज मेथड। और दूसरा हमारा जो मेथड है इसके अंदर वो है प्रोडक्ट मेथड। 2 अलग अलग मेथड है, प्रोडक्ट मेथड। सो पहले हम सिंपल एवरेज मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एवरेज मेथड को डिस्कस करने के लिए इसके अंदर जो होता है, अलग अलग डेट के हिसाब से हम इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इसके अंदर आईओडी कैलकुलेट करना है। तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है, डेट फिक्स्ड होता है, इसको हम कहते हैं डेट आर फिक्स्ड। इसके अंदर डेट हमारी फिक्स होती है, जब भी पार्टनर ड्रॉ करेगा उसका डेट और उठाने का जो ड्यूरेशन होता है वो फिक्स होता है, इसमें पार्टनर चेंज नहीं कर सकता। तो ऑन दैट केस हम एवरेज मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, डेट आर फिक्स्ड। डेट आर फिक्स का मतलब है अगर वो पैसा उठाता है तो बिगनिंग में उठाएगा, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ उठाएगा। अगर उसने बिगनिंग में ऑप्ट किया है तो हर महीने के बिगनिंग में ही उठाएगा, या बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली उठाएगा, या वो हर हाफ ईयरली में हर 6 महीने बाद वो बिगनिंग में उठाएगा। आइदर वो क्वार्टरली ड्रॉ करेगा, हर महीने के बिगनिंग में वो क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करेगा। सो बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ हाफ ईयरली एंड बिगनिंग ऑफ क्वार्टरली। और ये जो टोटल का टोटल जो कंडीशन है ये 1 ईयर के लिए होता है। ये जो हम जो स्टडी करेंगे वो पूरा कंप्लीट 1 साल का ड्राइंग करेगा। या तो हर महीने उठाएगा, या तो हाफ ईयरली 6 महीने में एक बार उठाएगा, बट उठाएगा बिगनिंग में, रिमेंबर उठाएगा वो बिगनिंग में। और या तो वो क्वार्टरली उठाएगा, हर क्वार्टर के बिगनिंग में ही उठाएगा। तो जो हमारा मेन फोकस है, रिमेंबर हमारा जो मेन फोकस है वो बिगनिंग का ही है, हर बार वो बिगनिंग में उठाएगा, ये हमें ध्यान रखना होता है। और अब हम इसके अंदर लिखेंगे, अब देखेंगे कि किस तरीके से ड्राइंग होगा। सो आईओडी हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर, दैट इज आईओडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है। और अभी हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एवरी मंथ, एवरी मंथ के बिगनिंग में ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं। एवरी मंथ उठा रहा, और कितने साल के लिए उठाएगा, वो कंप्लीट 1 ईयर के लिए वो ड्राइंग करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कि मैं यहां पे एग्जाम्पल ले लेता हूं कि 200 रुपया पर मंथ वो ड्रॉ कर रहा है, पर मंथ पीएम, ठीक है। 200 रुपया पर मंथ वो ड्रॉ कर रहा है। तो 200 रुपया अगर वो पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, एवरी मंथ ड्रॉ कर रहा है, और बिगिनिंग में कर रहा है, ये ऑलरेडी पहले ही हम आपको पहले लिखवा रखे हैं, बिगिनिंग में कर रहा है फॉर द होल ईयर। तो उसकी टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, उसकी जो टोटल ड्राइंग हो जाएगी वो होगा, टोटल ड्राइंग इज इक्वल टू 200 पर मंथ इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि साल में 12 महीना होता है, आप लोगों को पता ही है। तो ये टोटल ड्राइंग उसका हो गया 200 इंटू 12, मतलब टोटल ड्राइंग टीडी, इन शॉर्ट अब मैं लिख रहा हूं उसको। सो टीडी हो गया उसका, हाउ मच अमाउंट, टीडी हो गया उसका 2400। और अब हम आईओडी कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो टोटल ड्राइंग हो गया। मान लो जो आईओडी का रेट आपको दे रखा है वो सपोज कि 6% पर एनम दे रखा है। रिमेंबर यहां भी एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 6% पर एनम मैंने लिखा है। अगर ये पर एनम ना लिखूं तो बिल्कुल सिस्टम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, विल बी डिस्कस ऑन लेटर, हम उसे बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं। अभी आपका टोटल ड्राइंग 2400 रुपया आ गया, और आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 6% पर एनम है। तो अब अगर हम यहाँ पे बिगनिंग का कंडीशन में बार बार बता रहा हूं, बिगनिंग का हम
यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आईओडी होगा वो आप देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे। आईओडी इज इक्वल टू 2400 इंटू 6/100 क्योंकि 6% है, इंटू 6.5/12, 6.5 महीने का यहाँ पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कई बच्चों के मन में आता है कि सर ये 6.5 महीने का ही क्यों लगा, 6 महीना क्यों नहीं लगा, 5 महीना का क्यों नहीं लगा। तो इसके पीछे भी एक कैलकुलेशन है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, जो कि जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमें ये देखना है कि यहाँ पे 6.5 महीना, अगर कोई भी पार्टनर अगर पर मंथ अगर ड्राइंग अगर वो रेगुलर ड्रॉ कर रहा है और पूरे 1 साल के लिए वो ड्रॉ कर रहा है और बिगनिंग में कर रहा है, ये भी याद रखना बिगनिंग में कर रहा है, तो हमें जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वो इस तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको एक अमाउंट लेके बता दिया कि ये अमाउंट आएगा, और इनको कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा आपका आईओडी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, इसका फॉर्मूला होगा आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट का जो परसेंटेज दे रखा होता है, रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12, 6.5 महीने का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मैंने पार्टनर को पे करना पड़ेगा 6.5 महीने का। सो दिस इज ओनली फॉर द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पर मंथ, और 1 साल के लिए टोटल ड्राइंग है। तो यहाँ पे जो इसकी जो कैलकुलेशन निकल के आती है, आईओडी इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 मीन्स परसेंटेज, इंटू 6.5/12। अब ये जो 6.5/12 जो हमने यहाँ पे लगाया है, ये जो 6.5/12 यहाँ पे जो मैंने यूज किया है, इसी को कहते हैं एवरेज मंथ, इसे ही हम कहते हैं एवरेज मंथ। और ये एवरेज मंथ यूज किया जाता है, 6.5 महीना ही क्यों आया है, हम इसकी कैलकुलेशन बाद में सीखेंगे, बाद में आपको मैं इसकी कैलकुलेशन समझा दूंगा कि एवरेज मंथ जो है 6/12 कैसे आया। मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि इससे आपकी क्लैरिटी भी हो, आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये हमने 1 साल के लिए हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का 1 ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन सीखा है। ओके बच्चों, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।